हेलो फ्रेंड, जेएस एजुकेशन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है और कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, इसकी मदद से हम सीखते हैं, समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया। 3 आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। बाय टाइप का मतलब कि कार्य करने की जो उनकी अलग अलग क्षमताएं हैं उसके अनुसार। बाय साइज यानी उसके आकार और उसकी गति। और बाय पर्पज यानी उनके उद्देश्य। तो बाय टाइप के अनुसार 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर और नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और बाय पर्पज यानी हमारे जो उद्देश्यों के अनुसार जनरल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्यों के लिए और स्पेसिफिकल पर्पज यानी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। तो इन पर हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम कार्य के आधार पर यानी कंप्यूटर की क्षमता के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को जैसे कि मैंने बताया था 3 भागों में बांटते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का चर्चा करने जा रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हमें बुखार आता है तो उसका जो हम तापमान, जब बुखार में तापमान होता है यानी कि टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और ये एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उनके मूल्य को निर्धारित करता है। यानी जो उनका मूल्य होता है उसकी गणना करने के बाद हमें स्क्रीन पर दिखा देता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब वैज्ञानिक विधि में जैसे तापमान नापना हो हमें, या प्रेशर नापना हो, या हमें लंबाई नापनी हो या हाइट नापनी हो, तो ऐसी जगह पर जो है हमें कौन सी डिवाइस काम में लाते हैं हम, जो हमारी डिवाइस होती हैं एनालॉग कंप्यूटर जो बोलते हैं, मतलब जो डिवाइसें एनालॉग होती हैं जिसमें हम तापमान नाप सकते हैं, जिसमें हम ऊंचाई नाप सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो है आपने देखा होगा कि जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीनें होती थी, मीटर लगे हुए होते थे उनमें छोटे छोटे, तो उससे तापमान नापते थे। आज जो है थोड़ा चेंज हो गया है उसका, तो अब तो डिजिटल आ गया है। तो ये हम जान गए कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का मतलब होता है अंक, यानी डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और प्रकार के कंप्यूटर किसी भी चीज़ की गणना करके हाउ मैनी यानी कितनी मात्रा है के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो हम डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जो नापते हैं तो वो हमें जो है डिजिट में हमें उसका जो है रिजल्ट देता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम जो है हमें डिजिट में दिखाई दे रहा है 12:34 तो ये हमें डिजिट आ रही हैं। तो ये क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रारूप है। तो इससे अगला कंप्यूटर आपका तीसरा कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पे ध्यान देंगे, हाइब्रिड क्या होता है। आपने देखा होगा कि पहले समय में मान लीजिए आप बाज़ार से गए तो कोई लौकी आपको लंबाई में कम है लेकिन देखने में वो हरी होती थी, कोई लौकी लंबाई में लंबी है लेकिन हरी नहीं होती थी।
तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो हरी लौकी थे वहाँ से उसके हरे रंग के गुणसूत्र उठाए और लंबी लौकी से लंबी लौकी के गुणसूत्र उठाए और उन दोनों गुणसूत्रों को एक विशेष कृत्रिम बीज बनाया मिलाकर, तो उसे बोला हमने हाइब्रिड। यानी जब हम किसी चीज़ के विशिष्ट गुणों से, कई सारी चीज़ों के विशिष्ट गुणों से मिलाकर कोई विशेष चीज़ बनाते हैं तो वो होते हैं हमारे हाइब्रिड। इसी उदाहरण से हम कंप्यूटर को समझ सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है उनके गुण धर्मों वाला होना। यानी यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के जो गुण थे उन्हें मिक्स करके एक मतलब नया कंप्यूटर बनाया गया जिसे बोला हमने हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे आप पेट्रोल पंप पर देखते हैं वहाँ पर आपको जो है एनालॉग कंप्यूटर भी होगा वहाँ पर, और उसके अलावा जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर भी होगा। दोनों चीज़ें वहाँ पर लगी होती हैं। जो तेल का दाब नापने के लिए, तेल को प्रेशर जो टैंक से आता है उसे नापने के लिए हमारा जो होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है, और जो हमें डिजिट दिखाई देती हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से दिखाई देती हैं। यानी वहाँ पर दोनों मिक्स कंप्यूटर काम करते हैं, तो उस कंप्यूटर को हम बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस कंप्यूटर को आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे। इसके बाद अब हमारा आता है उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर जो है दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्पेशल पर्पज, नंबर 2 ग्रुप पर जनरल पर्पज। तो अब देखते हैं स्पेशल पर्पज क्या है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, जिन्हें सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया है। मतलब जिस कार्य कोई हम स्पेशल कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल सीपीयू तैयार किया जाता है जो उस काम के लिए स्पेशल होता है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा। मतलब हर किसी क्षेत्र में जो है कुछ स्पेशली अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से स्पेशली जो वो कंप्यूटर तैयार किया जाता है उसके सीपीयू में वो ही फंक्शन स्पेशली डाले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, जो किसी स्पेशल चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि हम अंतरिक्ष में अलग तरीके के कंप्यूटर यूज करेंगे, मौसम विभाग में अलग तरीके के कंप्यूटर होंगे, और हमारे चिकित्सा विभाग में अलग तरीके के कंप्यूटर होंगे, यातायात में अलग तरीके के कंप्यूटर यूज करते हैं। तो जो अलग अलग स्पेशल हमारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम जो कंप्यूटर बनाते हैं वो होते हैं हमारे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इसके बाद हमारा आता है अगला कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल माने सामान्य, यानी जो सामान्य रूप से जो कंप्यूटर हैं वे ऐसे कंप्यूटर जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इन कंप्यूटरों में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र, लेटर तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि हम जो जनरल कंप्यूटर अपने घरों में यूज करते हैं वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जनरल कंप्यूटर, जो सामान्य कामों के लिए होते हैं। यहाँ पर जो है दो कंप्यूटर होते हैं स्पेशल पर्पज के, मतलब उद्देश्यों के आधार पर दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पज, जनरल पर्पज, यानी विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। तो इसके बाद हमारा आता है आकार के आधार पर कंप्यूटर, यानी बेस्ड ऑन साइज। इन्हें हम निम्नलिखित श्रेणी में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपका सुपर कंप्यूटर। ये सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर व अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। वे एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं, वे आकार में बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद आपका आता है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। वे ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के लिए बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। जो बैंकों में या यातायात में, या मतलब जो थोड़ा सामान्य से ज़्यादा जहाँ पर कोई काम होता है वहाँ पर जो कंप्यूटर लगते हैं हमारे, वहाँ पर ये कंप्यूटर प्रयोग करे जाते हैं मिनी कंप्यूटर, जो थोड़ा सा तेज़ी से काम करते हैं सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा। तो इसके बाद हमारा आता है अगला तीसरा कंप्यूटर है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। वे ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े
होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा के डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने के क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसका प्रयोग हम किसी स्पेशल ऑफिस में या किसी स्पेशल ब्रांच में करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वो अपने पूरी कंपनी के लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगवाएंगे। बैंकों में या रेलवे विभाग है या जो भी आपका सरकारी विभाग, कोई बड़े से ऑफिस होते हैं जहाँ पर बहुत काम होता है, वहाँ पर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाया जाता है। इसके बाद आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला आपका कारण है कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा यह है कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर के आकार में इतना छोटा होता है कि इसको एक स्टडी टेबल अथवा एक ब्रीकेस में रखा जा सकता है। हमने ब्रीकेस यानी अपने बस्ते में भी रख सकते हैं। हम अपने टेबल पर जहाँ पर हम पढ़ते हैं उस टेबल पे भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। ये कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटरों के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य करता है। मतलब इस कंप्यूटर एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और ये आकार में छोटे होते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। और इसके अलावा इसे अपनी स्टडी टेबल पे भी सेट कर सकते हैं। हम इसे अपने बैग में रखकर किसी अपने ऑफिस या अपने स्कूल कॉलेज के कार्य से भी ले जा सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के बाद आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होता है। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, यानी मुश्किल होता है इसे ले जाना। जैसे कि आपने देखा हो घरों में आपके टेबल पर एक मॉनिटर लगा होता है, एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एक CPU साइड में होता है, एक UPS होता है, तो वो क्या होता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। उसे लाने ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो कीमत में सस्ते होते हैं और आपके सामान्य जो भी ज़रूरी काम है सब कर सकते हैं, उन्हें करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ से मुख्य बातें बनती हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब यानी प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ, ऊंचाई, हाइट आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। मतलब इन्होंने परिणाम अंकों में दिया और अंकों की गणना डिजिटल कंप्यूटर ने की। और हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है उनके गुण धर्म वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हुआ आपका, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, वो क्या होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, उन्हें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष के लिए तैयार किया जा रहा है, चिकित्सा के लिए तैयार किया जा रहा है, या किसी कंपनी के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर के मतलब कोई बड़ा संस्थान है, रिसर्च सेंटर है, उसके लिए बनाया जा रहा है, तो उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है। इसके अलावा आपका आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्कटॉप पर सेट किया जा सकता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होता है। मतलब जो आपके घर में सामान्य रूप से कंप्यूटर होता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसमें माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर लगा हुआ होता है। तो ये आपके सामान्य जनरल उद्देश्य के लिए होता है। तो आज हमने जाना कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार हम जो है 3 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो उनके कार्य के आधार पर, एक उनके साइज के आधार पर, एक उनके उद्देश्य के आधार पर। तो पहले आपके कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों को मिलाकर हमने हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया। उसके बाद हमारा आता है अगला जो है आपका कंप्यूटर साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर जो हमारा कंप्यूटर है, पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी, चौथा है आपका मेन फ्रेम, तीसरा आपका मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे कंप्यूटर क्या में आते हैं हमारे जो है साइज के आधार पर। मतलब जो इनका साइज जितना बड़ा होता है इतनी इनकी काम करने की गति तेज होती है। उसके बाद आता है आपका पर्पज यानी उद्देश्य के अकॉर्डिंग जनरल पर्पज, और अगला है स्पेसिकल पर्पज मतलब विशिष्ट उद्देश्य के लिए। तो हमने जाना कि कार्य के आधार पर हमारे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और साइज के अनुसार माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर
और पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। तो ये हुए हमारे आज के कंप्यूटर के प्रकार। और इसके बाद जो है हम अगली क्लास में आपको इससे अगला जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसके लिए आप ज़रूर हमें बताइए और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर अपनी राय दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। आप आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।